अरे धीरे से कर। मम्मी साहिब, ये तो टमाटर जैसा लाल हो गया है। टमाटर जैसा लाल? क्या बात कर रही हो, ये तो कटहल लग रहा है। अरे अब क्या जान लोगी मेरी। खैर मनाओ कि घाव ज्यादा गहरी नहीं है, नहीं तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ता आपको। आईसीयू में जाना तो कंफर्म था। वही तो, घाव छोटा है इसलिए बच गई वो पुलिस वाली। अगर कुछ कम ज्यादा होता तो मम्मी साहिब कहाँ छोड़ने वाली थी उसे। हाँ, पहले वो हमारी जान ले लेती और बाद में हम उसकी जान के पीछे पड़ जाते। सही कहा ना? जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा। अब बेवकूफ। हाँ, अरे तुम दोनों में दिमाग है कि नहीं? अरे राम, मेरी एक बात गांठ बांध लो। हमें जरा सी खरोच भी आ जाती तो सत्या उसे नहीं छोड़ता। अब ये तो पूरा घाव है। तुम देखना हमारा सत्या क्या करता है उसका। आज तो उसकी खैर नहीं। मम्मी, मम्मी, मेरा लाल पीला दुलारा, सबक सिखाया उस लड़की को। उसने आपको जितनी तकलीफ दी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ देकर आ रहा हूँ मैं उसे। सच कह रहे हो? और क्या, मजाक कर रहा हूँ क्या? उसने घाव आपको दिए हैं, लेकिन दर्द अब उसे सहना होगा। लेकिन बताओ तुमने किया क्या? मेरे कहने पर जाधव साहब ने उसे सस्पेंड कर दिया है। जब तक वो हाथ जोड़कर पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाकर आपसे माफी नहीं मांगती ना, तब तक वो अपनी खाकी वर्दी पहन भी नहीं सकती। हमें तो पहले से ही पता था तुम कुछ ऐसा ही जबरदस्त करोगे। उसकी तो नौकरी ही जानी चाहिए थी। ठीक है, सस्पेंड हो गई। अब बोलो आराम से घर संभाले। सवे कवे, बोला था ना मैंने, मेरा सत्या सब ठीक कर देगा। सत्या, अरे पूरा मामला क्या है जाने बिना ही तुमने उस लड़की को सजा दे दी और सोचा भी नहीं। गरीब के मुंह का निवाला छीनने का रिवाज नहीं है हमारे खानदान में। देखो, आ गए हरिश्चंद्र बनकर प्रवचन देने। यहाँ हम मर भी जाएं तो इन्हें दुनियादारी की पड़ी। देखो, इतनी खटास मत लाओ अपनी जुबान पर माया। मुझे जो ठीक लगा वही मैंने कहा। अपनी भड़ास निकालने के लिए तुम कोई गलत कदम न उठाओ, इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। गलत कदम? हम भड़ास निकाल रहे हैं तो ये सिर पर लगी चोट झूठी है? मैं मर भी जाऊं तो इन्हें क्या? आप और आपकी नेकी एक दिन हम सबको दरिया में ले डूबेगी, याद रखना। देखो माया, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ सही को सही और गलत को गलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा है, ये सही गलत का ज्ञान पहले नहीं हुआ? जब आपका बेटा जेल में चला गया था, उसकी जिंदगी बर्बाद करके अब उस लड़की की बड़ी फिक्र हो रही है। मम्मी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इनकी नजर में तो आप हमेशा गुनहगार रही हो, जानती हो ना आप। तो फिर छोड़ो ये सब, आप जाकर आराम करो। चलो। वर्दी का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सस्पेंड कीजिए इन्हें। जब तक आप मम्मी साहब से माफी नहीं मांगती, तब तक पुलिस की ड्यूटी से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। ओ मैडम, हॉर्न मार रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ पर है? गार्डन में घूम रहे हो क्या? माफ कर दीजिए भैया, मेरा ध्यान नहीं था। अरे क्या मैडम, इतनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं है? अभी आपको टक्कर लग जाती फिर। गाड़ी आगे लेना, रास्ते के बीच में क्यों खड़ा है? अरे रुकना, मैडम से बात कर रहा हूँ मैं। चल चल, बात बात में करना।
अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? एक ही रिंग में फोन उठाया, भाग खुल गए हमारे तो। हाँ बोलिए बुआ। ओ होने वाली बहुरानी, घर आने की इच्छा है या नहीं है? कल रात को ड्यूटी के बहाने घर से निकली हो, अब तक वापस नहीं आई हो। अरे बुआ आज डबल ड्यूटी थी ना, इसीलिए। अच्छा, खाली ड्यूटी डबल होती है तुम्हारी, तनख्वाह कब डबल होगी? और हाँ, मेरी बात सुनो, घर लौटते वक्त खाली हाथ मत आ जाना, ठीक है? जरा ठंड से हाथ पैर सूख गए हैं मेरे, वो मॉइस्चराइजर क्रीम लेते आना मेरे लिए। हाँ जरूर ले आना। और सुन सुन सुन, एक शिकाकाई शैम्पू ले आना, और बाल झड़ रहे हैं तो कंडीशनर भी ले आना, ठीक है? भूल मत जाना, याद से ले आना, ठीक है? जरा अच्छा वाला लेकर आना, कहीं रास्ते से उठा कर ले आए। ठीक है। हाँ अब रखती हूँ। घर पर कैसे बताऊं, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। आइए कांस्टेबल मैडम, क्या चाहिए? भैया एक मॉइस्चराइजर दीजिए और एक शैम्पू और कंडीशनर दीजिए, शिकाकाई वाला। $350 हो गए। भैया अभी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, बाद में दूंगी तो चलेगा क्या? आप लिख भी लीजिए, नहीं तो मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ। अरे कांस्टेबल मैडम, अरे मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आप पुलिस हो, हमारे लिए दिन रात काम करती हो, रहने दो। नहीं नहीं भैया, आप भी मेहनत से कमा रहे हैं, कल मेरे जैसे 100 पुलिस आएंगे, फिर आपको पैसे लेने ही होंगे, पर अभी थोड़े कम हैं। ठीक है। थैंक यू भैया। मैं पुलिस थी, अब नहीं हूँ। कांस्टेबल मंजू अब सिर्फ मंजू ही रह गई। कभी न कभी लोगों को ये पता चल जाएगा ही। मुझे सबको बताना होगा। घर में बाहर से पता चलने से पहले मैं बता देती हूँ। माँ को सस्पेंड के बारे में बताऊं या नहीं? मैंने बताया नहीं, फिर भी बाहर से पता चलने ही वाला है। पर अभी बताऊंगी तो खामखा टेंशन हो जाएगी। एक तो पहले से घर पर कुछ कम मुश्किल नहीं है, बहुत दिनों के बाद वो खुश हैं। पर फिर मैंने नहीं बताया तो कोई और बता देगा तो और तकलीफ पहुंचेगी। मंजू तो कितने दिन झूठ बोलने वाली है। तेरी माँ को तो ऐसे धोखा नहीं दे सकती। आपको सच बताती हूँ भाभी, इनके जाने के बाद हमारी मंजू ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली। लड़की होकर भी बिना डरे इनकी जगह काम करने लगी, इसलिए घर ठीक से चल रहा है। नहीं तो मैं और मेरी दोनों बेटियां सड़क पर आ जाते हैं। माँ तो मेरी लोगों से तारीफ कर रही है, और अभी सस्पेंड के बारे में बताऊंगी तो बेचारी बिखर जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद है मेरी मंजू। कदम चाची आप? सोने? मंजू दीदी तुम कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तुम कब आए? हम आज ही आए। और तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल? अरे मंजू दीदी, अभी अभी मैंने 12th पास की है। सोनी अब बड़ी हो चुकी है। अरे बाप रे,
तुम जब से गए मेरा मिलना नहीं हो पाया, इसलिए मेरे ध्यान में नहीं था। और इसकी ड्यूटी भी ऐसी ही होती है, कभी देर रात तो कभी सुबह हो जाती है घर आने में। अरे पुलिस की ड्यूटी है तो काम का दबाव तो होता ही होगा। ये दिन भर काम करते हैं इसलिए हम घर पर सुरक्षित हैं। मुझे लगा ही था तू घर पर होगी भी या नहीं, पर हम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए, तुझसे भी मिल लिए। एक गड़बड़ हुई है, तुम्हारी मदद चाहिए इसलिए चले आए। हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? कल आते वक्त इसके सारे कागजात गायब हो गए, मतलब उसकी चोरी ही हो गई। अब तू पुलिस है तो हमें मदद करेगी क्या? हम खुद ही पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, पर अगर तू जिम्मेदारी लेती है तो काम भी जल्दी हो जाएगा। बस यही भरोसा लेकर आए हैं। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, हम तो तुम्हें ही जानते हैं। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे भी तुम्हारी तरह पुलिस ऑफिसर बनना है। पुलिस की वर्दी में तुम बिल्कुल जबरदस्त दिखती हो। तुम्हें हमेशा इसी वर्दी में देखना हम पसंद करेंगे। तू जरूर एक पुलिस अफसर बन, पर मेरी जैसी कभी मत बन। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? अरे वो एकदम सही बोल रही है। सुन, तू इसकी जैसी पुलिस वाली जिंदगी में कभी मत बनना। इसे कहाँ कुछ आता है, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। तुझे मैंने मॉइस्चराइजर लाने बोला था, वो तू लाई? और सुनंदा, बेकार की बातों से वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? अंदर बहुत काम पड़े हैं। ठीक है भाभी, चलो हम चलते हैं। ठीक है मंजू, चल तू अपने हिसाब से देख ले। चल मैं चलती हूँ। चाची चलती हूँ। हाँ मंजू दीदी, फिर मिलते हैं। बाय बाय। मंजू, जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं खाना देती हूँ। सुबह ड्यूटी जाना है ना, चल। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, नाइट ड्यूटी थी ना, थोड़ी थक गई हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, पर नाइट ड्यूटी से नहीं। दीदी, तुझे जरूर कोई परेशानी सता रही है, मुझे बताना क्या हुआ। सच में कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। दीदी तू बैठ, आराम से बैठ। अब बता क्या हुआ है। तेरी आंखों में आंसू है, मतलब जरूर कुछ सीरियस है। बताना क्या हुआ है। अमरी, तेरी दीदी अब वर्दी पहनने का हक गवा चुकी है। सर ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। क्या? अरे पर क्यों? मतलब इसके पीछे वजह क्या है? और ऐसे कैसे सस्पेंड कर दिया? वो ना, मेरे हाथों से गलती से एक औरत के सर पर चोट लगी। मैंने सचमुच जानबूझकर नहीं किया। और वो औरत उसी गुंडे की माँ निकली जिसने मंगनी पर आकर गड़बड़ की थी और डीजे को उठाकर ले गया था। उसी ने साहब को बताकर मुझे नौकरी से सस्पेंड करवा दिया और ये भी बताया कि जब मैं माफी मांगूंगी तभी मुझे वो नौकरी वापस करेंगे। अरे हाँ, ये वीडियो सतारा में सभी जगह वायरल हो रहा है। दीदी प्लीज रो मत। अमरी, तुझे मेरी कसम है, माँ को कुछ मत बताना, वो बहुत दुखी होंगी। हाँ, मैं माँ को कुछ भी नहीं बताऊंगी,
पर अब आगे आप क्या करने वाली हैं? माफी तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा घर मेरे लिए सबसे जरूरी है। नौकरी चली गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो होने से अच्छा है मैं माफी मांग लूं। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पर दीदी, आप हमेशा पीछे क्यों हट जाती हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप तो बस अपना काम करने गई थी ना। वो औरत ही बीच में चली आई, और वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी उसको सेव करने की ही थी ना। अमरी, कभी कभी एक कदम पीछे लेना पड़ता है, और अगर उनके खिलाफ कुछ भी किया ना तो घर की चिंता मुझे खींच लाती है। तेरी और माँ की मुझे बहुत चिंता सताती रहती है। दीदी, इस बार अगर आपने अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं की ना, तो वो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आप उनसे माफी नहीं मांगेंगी। और हाँ, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। सच, आपकी कसम। आप माफी मांगोगे तो माँ को वैसे ही पता चल जाएगा। अमृता, खाने की तैयारी करनी है। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मैं नहीं बताऊंगी। आप जाइए और तैयार होकर आ जाइए। और हाँ, आप माफी मांगने नहीं वाली। आओ। तो बताओ कैसा लगा बैनर? अरे एकदम जबरदस्त। भाऊ, बैनर तो देखिए। बहुत बढ़िया है, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी हुई है ना। मुश्किलों से लड़कर सबके लिए खड़ा हूँ। जिद के सामने मैंने कभी नहीं मानी हार, और इसीलिए मैं नहीं हूँ लाचार। कैसा है? देख रहा है, दिमाग लगा के प्रिंट करवाया मैंने। एक नंबर है भाई, लव यू। अरे अम्या, इसे पीछे लगा। कोने में रख, कोने में। सत्या, तेरे कहने पे मैंने सारी गाड़ियां मैनेज कर ली हैं। तात्या साहब दौरे पे निकलते ही पीएम को फोन करता हूं मैं। तालुका के सभी ऑफिसर्स का स्वागत करने के लिए तू यहीं पर होना चाहिए, ठीक है? बेस्ट। और भीड़ जमाने का काम तेरा है। और अगर कुर्सियां खाली दिखी ना तो तात्या साहब तुझे नहीं, मुझे बहुत सुनाने वाले हैं। तो कोई भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। अरे तू इस सब की फिक्र छोड़ दे, मैं हूं ना, 1 मिनट में सब मैनेज कर लूंगा। और तू तो जानता है कि तात्या साहब के आने की खबर से कोई भी कुर्सी खाली नहीं रहती, बल्कि हमें एक्स्ट्रा कुर्सी लगवानी पड़ती है। इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। और वो स्वागत के लिए बुके लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? अरे ये सुरजा कहाँ रह गया? एक काम वक्त पर नहीं कर सकता है क्या? उसे बोला था मैंने। जल्दी बुला फिर उसे। आ गया। अरे कहाँ रह गया था? ए सुरजा, फूल खिलने का इंतजार कर रहे थे क्या? मुझे लगा बगीचे से लेने गया है तू फूल। खास व्यक्ति के लिए खास बुके लेकर आया हूँ। कैसा है? मेरा चॉइस है। ऐसा लगता है कि तू हमारा काम तमाम कर देगा। तूने बुके अगर किसी लड़की को दिया ना तो इसी बुके से पिटाई करेगी वो। पता नहीं क्या बुके लाया है। इसे अगर तात्या साहब को दे दिया ना तो यही बुके तेरे गले में पहना देंगे। अरे बलमा, अम्मी जाकर लेकर आते हैं। अरे पर तू कहाँ जा रहा है? इतने से काम के लिए हम लोग हैं नहीं, ना? तात्या साहब हमेशा कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे लिए वो भगवान है, उनके लिए मैं खुद फूल लेकर आऊंगा। कोई शक है क्या? चल चल। क्या लेकर आया तू है? चल। बलमा। हाँ आया। इसका क्या करूं? चाय में डुबो के खा जा। क्या हुआ मंजू? लगता है आज जल्दी नहीं है तुझे? नहीं मतलब ड्यूटी के लिए तो तू रोज जल्दी निकल जाती है, इसलिए पूछा। माँ, अब मैं निकलती हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे पर अभी तो आराम से तैयार हो रही थी, अचानक से तुझे क्या हो गया? रुक जा, खाना लेके जा। माँ भूख नहीं है और आज इतना काम भी नहीं है। मैं आज जल्दी ही आ जाऊंगी, पर अभी निकलती हूँ। अरे पर चलती हूँ।
कांस्टेबल मंजू वाघमारे, तुम्हारी बैग कहाँ है? मतलब आज बिना बैग के ही काम पर जा रही हो क्या? अरे वो मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ अच्छा, मतलब ड्यूटी पर ही जा रही हो ना, या फिर उस बलमा से मिलने जा रही है? ड्यूटी पर ही जा रही हूँ बुआ। सच है ना? फिर पुलिस की वर्दी क्यों नहीं पहनी? वर्दी नहीं पहनी हमेशा की तरह? स्टेशन में ऐसा चलता है क्या? हमेशा वहीं जाकर बदलती हूँ ना, पहुँचते ही बदल लूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर उसके लिए तुझे ड्रेस भी साथ ले जाना चाहिए ना। ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, क्यों? सच सच बता दे। मैं सच ही बोल रही हूँ बुआ, तुझे यही लगता है ना, तो मैं ड्रेस पहन कर आती हूँ मैं। सुनंदा, ए सुनंदा। आ रही हूँ दीदी। क्या हुआ? सुनंदा, तेरी बेटी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। वो क्यों छुपाएंगी? और कभी कभी सिविल में भी पुलिस जाते हैं ना। हाँ, सिविल में भला पुलिस क्यों जाएंगे? पुलिस है या कोई डॉक्टर है? अरे सिविल हॉस्पिटल नहीं, सिविल मतलब जब पुलिस मामूली कपड़े पहनकर जाती है ना, उसे सिविल कहते हैं। हाँ ठीक है, जानती हूँ। ऐसा नहीं है, तुझ अकेली को ही सब कुछ पता है। हमें अक्ल सिखाने आई बड़ी। ऐ सुन सुनंदा, उसे एक बार पूछ ले उसका चक्कर क्या चल रहा है। वो क्या है ना, फिर से मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मुझे यही चिंता है। नहीं दीदी, मैं एक बार बात करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मंजू, ए मंजू, ए मंजू। ये लड़की भी ना बिना गाड़ी के ही चली गई। सुनिए, देख रहे हो ना आप? देखना, चोरी लूटमार खून डकैती सभी और मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रत्ना, अब भलाई का जमाना नहीं रहा, जरा देख। अरे मैंने पेपर में देखने के लिए नहीं कहा था। मंजू का बर्ताव आपको ठीक लग रहा है क्या? अरे आपकी वो होने वाली बहू है ना? हाँ, तो जाओ उसका धीरे धीरे पीछा करो। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, ये सब बातें ठीक से पता लगाकर मुझे बताइए। माँ मुझे माफ करना, मैं झूठ बोलने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहती हूँ और कोई रास्ता भी नहीं है। ए बाबरू, जल्दी चल। हाँ चलो ना, पर जाना कहाँ पर है? मंजू का पीछा करना है। क्या आज तक पुलिस चोर का पीछा करते हुए देखा है, और आज चोर को पुलिस का पीछा करते हुए देख रहा हूँ। ए शराबी, चोर किसको कहते रे? ए शराबी किसको कह रहा है तू? हम इस देश की अर्थव्यवस्था के आधा स्तंभ हैं, और आप शराबी कह रहे हो? तू जो कोई भी हो, पर मुझे चोर क्यों बोला? आपको चोर नहीं कहा मैंने तो मंजू को पुलिस वाला कहा। तू किसी को कुछ भी बोल, पर अभी चल, वो निकल जाएगी। अरे इंसान को हमेशा आगे ही जाना चाहिए। वो चली गई तो यहाँ मेरा बैंड बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा रुकिए, गाड़ी में पेट्रोल भर लेता हूँ, तो हमारी गाड़ी एकदम तेजी से उसके पीछे जाएगी। इसमें क्या है? जिंदगी। जिंदगी? अरे पानी है इसमें, और पानी है जीवन। अरे पानी है तो मुझे भी देना। सचमुच जिंदगी है रे। बचा हुआ प्रोग्राम रात को करते, संभाल के रख इसे। चल जल्दी चल।
मंजू पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय इस रास्ते क्यों जा रही है? मतलब मेरी बीवी ने जो अंदाजा लगाया वो सही है। अरे पर उन्हें बाहर भी ड्यूटी रहती होगी ना, है? हाँ ये भी सही है, फिर भी देखते हैं, चल। इसे कहते हैं बुके। तुमने जो लिया था ना, तात्या साहब उसे मेरे मुंह पर मार देते। ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। चल। सत्या, ये क्या है? रास्ते में भीड़ और भीड़ में शेर। इसने मम्मी साहब से अभी तक माफी नहीं मांगी है और फिर भी मैडम वर्दी पहन के मार्केट में घूमे जा रही है। अरे इसे कोई शर्म है या नहीं? सस्पेंड होने के बाद भी वर्दी पहन के घूम रही है लड़की। पर वर्दी पहनकर जा कर रही है ये। चल जाकर उसी से पूछते हैं। मैडम मैडम, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आपने इतना बड़ा काम किया है। आपका सत्कार करने के लिए हम लोग इतना बड़ा बुके लेके आए हैं और आप हमसे सवाल कर रही हैं। अरे आप सस्पेंड हुई हैं, इसकी खुशी मनानी चाहिए कि नहीं? अबरू, तुझे कहा था ना, मेरी बीवी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। उसने पहचाना था कि ये मंजू क्या करने वाली है। कैसा अंदाज? आप क्या बोल रहे हैं? मिसेस रत्ना काटे, आप तो बड़ी चालाक है। हाँ बिल्कुल हूँ। तुम्हारा तीर सही निशाने पर लगा है। क्या बात कर रहे हो? वो अपने बलमा से मिलने आई है। मजनू अपने लैला के लिए फूल लेकर आया है। आज बड़े दिनों बाद आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अब आप देखिए इस रत्ना काटे का कमाल। एक बात और, इसको हलाल करने से पहले बराबर खुराक डालूंगी, इसको देखना। मैडम, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को ऐसे घूमना फिरना जचता नहीं है। आप कानून क्यों तोड़ रहे हैं? तुम्हें जो करना था वो कर लिया ना, अब मुझे अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज। सत्या, मुझे क्या लगता है ना, ये यहाँ इन रेडी वालों से हफ्ता वसूली करती होगी अभी। तो तनख्वाह से थोड़ी ना इसका कुछ होगा। सही कहा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये यहाँ पर बहरूपिया बनकर घूमती होगी। ये तेरे को पता है ना, बहरूपिया क्या करते हैं? लोगों पे रोप जमाते हैं, पैसा वसूली करते हैं, बिन तनख्वाह के पुलिस वाले बन जाते हैं, मतलब पुलिस अधिकारी। और ऐसे ही खिला पिला के अगर प्रमोशन हो जाता है तो उसके बाद वो बन जाते हैं हवलदार। और ऑफिसर बनने के बाद खाने पीने का टेंशन नहीं, रिश्वत की कमाई, और सबके सामने बोलते हैं आई एम बाजीराव सिंघम बहरूपी। नहीं रे, शक्ल तो ऐसी नहीं है। हाँ वैसे ऐसी तो नहीं है। अरे तो खुद की तनख्वाह भी ना संभाल पाए। मैडम, आज अगर आप हफ्ता लेकर जा रही हैं ना, तो थोड़ा संभाल कर। हाँ, नहीं तो वो भी लेकर कोई निकल ना जाए। मजनू लैला के लिए फूल लेकर आया है। ओए, भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बकवास मत कर। बिना माफी नो वर्दी। सत्या, तू बता ना क्या करना है इसका? बलमा, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसको सबक सिखाना पड़ेगा हमें। मैं यहाँ पर बच्चा कुचा उठाने नहीं आई हूँ। जाने दो,
मुझे जो बोलना था बोल चुकी। अब तुम्हें जो करना है जाकर कर लो। ऐसा क्या? ठीक है बलमा, हाँ, चल किधर? पुलिस स्टेशन। हाँ? अब तो वाघमरे को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा मैं। हाँ। अरे कंप्लेंट लिख ली है ना तुम्हारी? अब चलो निकलो। सर प्लीज कुछ करिए ना। अरे अभी तो निकलो, मैं देखता हूँ, बोला ना। भारती मैडम, जरा ये एड्रेस चेक कीजिए ना, मिल नहीं रहा है। सॉरी। सर। सर, ये क्या हो रहा है? पेपर्स को अच्छे से फाइल में रखिए। अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट घूम गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी सर। जी सर, करती हूँ। अभी तो उस वाघमारे को बोलो ये फाइल में डॉक्यूमेंट अच्छे से रखे। लेकिन सर कल आपने ही उसे। जब तक तुम मम्मी साहब से माफी नहीं मांगोगी तब तक तुम्हें पुलिस की सेवा से सस्पेंड किया जा रहा है। हाँ, आप इन पेपर्स को अच्छे से लगा दीजिए। यस सर। मंजू के बिना तो मन ही नहीं लग रहा है। स्टेशन भी सूना सूना लग रहा है। मेरी तो हालत पहले से बदतर हो गई है। दिमाग खराब हो गया। पीने का पानी नहीं है, हर जगह धूल मिट्टी। मंजू कितना काम करती थी, कभी भी काम चोरी नहीं करती थी। सही कहा आपने। जो भी हो, लेकिन वो काम बहुत अच्छे से करती थी। एक लड़की को जन्म से ही ये सब करना पड़ता है। बेचारी बेवजह उलझ गई है इन चीजों में। साहेब आ गए हैं क्या? हाँ साहेब आ गए हैं क्या? हाँ, आ चुके हैं। ठीक है। अंदर आ सकते हैं साहब? अरे आइए आइए आइए, बैठे। नहीं नहीं ठीक है। अरे बैठिए ना प्लीज प्लीज। सब ठीक है ना? मतलब मम्मी साहब की सेहत वगैरह ठीक है ना? हाँ हाँ, उनको तो ठीक ही समझिए। लेकिन अब उनको और तकलीफ होने वाली है। क्यों? क्या करूं? जादव साहब, आपने उस लड़की को तो जॉब से निकाला है ना? अरे आपके सामने ही सस्पेंड किया था ना उसे। आप बताइए तो क्या हुआ? अब मैं आपको क्या बताऊं? आप ही ने तो हमारा काम खराब किया है। वो कांस्टेबल वाघमरे मैडम है ना, सस्पेंड होने के बाद भी वर्दी डालकर घूम रही है मार्केट में। और हमने पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो कहती है मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। अब हमारे जैसे आम आदमी क्या कर सकते हैं इस बारे में? आए? लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो मैंने सस्पेंड किया था उसे। मतलब जब तक वो मम्मी साहब से माफी नहीं मांगेगी तब तक नियम के अनुसार वो वर्दी नहीं पहन सकती। अरे सर, सस्पेंड किया है ये तो आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक थोड़ी ना जानती है। वर्दी पहन के वो हफ्ता वसूली कर रही है मार्केट में, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अहा, अगर आपने किसी और का नाम लिया होता तो मैं मान भी लेता, पर ये वैसी नहीं है। ये हफ्ता वगैरह लेना ऐसा कुछ नहीं करेगी मंजू। सच में ये तो खुद की पगार भी नहीं मांग पाती है, हफ्ता तो दूर की बात है। ये सब बस आपको दिखाने के लिए है साहब, क्योंकि आपको बताना तो हमारा फर्ज था। हमने बता दिया और कानून को हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने गुस्से में कुछ कर दिया, उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए आपको पहले बता देना हमारा फर्ज है। नहीं, मैं देखता हूँ क्या माजरा चल रहा है। आप बेफिक्र रहें। सत्या, साहिब इतना कह रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए इन पर। ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी कोई फैसला लेंगे। चलता हूँ।
सॉरी मैडम। ओ प्रिया मैडम, प्रिया मैडम, प्रिया मैडम, आइए, सपनों से बाहर आइए। ऐसे लोगों के साथ ऐसे सपने मत देखो, गुंडा है वो। वो जो भी कोई हो मैडम, लेकिन है सॉलिड। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मैं पुलिस, वो गुंडा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मुझे भी पुलिस में ज्वाइन करना है। बहुत बढ़िया लगती है आप इस खाकी वर्दी। मन करता है बस खाकी वर्दी ही पहनूं। मिस वाघमारे, जब तक तुम मम्मी साहब से माफी नहीं मांगती हो, तब तक तुम्हें पुलिस की नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। अरे बेटी, आज यहाँ कैसे? पहचाना मुझे? मैंने तेरी पेंटिंग बनाई थी। हाँ, याद आया मुझे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कारण तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थोड़ी उदास हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 दिन ड्यूटी थी ना, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए ऐसी लग रही हूँ आपको। लेकिन आपने पूछा, उसके लिए थैंक यू काका। तुझसे ज्यादा तकलीफें देखी हैं मैंने। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू परेशान है, तुझे कोई गहरी चोट लगी है। सही कहा ना? मेरे जीवन में इस वक्त हर तरफ से परेशानियां हैं। नौकरी, घर, सभी चीजों में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं। ऐसा लग रहा है जीवन की रंगोली जैसे बिखर सी गई हो। मन में बहुत परेशानियां हैं। ये परेशानी तब होती है जब सच और झूठ का सामना करना पड़ता है। लगने के लिए सभी रास्ते आसान होते हैं, पर जब सफर शुरू करते हैं तब पता चलता है कि कितने कांटे हैं उस रास्ते पर। लेकिन खुद के दिल की बात जरूर सुनना, हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक मजबूत इंसान की खासियत क्या होती है पता है? उसका सच्चापन। कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना। उसी की वजह से तो ये सब हुआ है। कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। आपसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ। थैंक यू काका। कोई नहीं, मैं चलता हूँ। क्या गोलब सर, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, यहाँ तक आवाज आ रही है हम लोगों को, काव काव काव। सर आपको पता ही है ना कि पुलिस के खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता। जब भी टाइम मिले खा लेना चाहिए। पर तुम्हारा क्या बाबा, तुम्हारे तो 1000 लफड़े हैं, उसका क्या करें? चल, अब टाइम है तो खा लेते हैं। खाना खा ले क्या? चलिए।
मंजू को होना चाहिए था। उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उस पर सारा आरोप लगा। हाँ, अरे आप टेंशन मत लीजिए। असल में सर इस मामले का ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। वो आ जाएगी जल्दी। चलो हम खाना खाते हैं। वो देखिए मंजू की माँ आई है। भारती मैडम, मंजू ने अपने सस्पेंशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। मौसी आप यहाँ कैसे? मंजू का टिफिन लेकर आई थी। वो जब ड्यूटी पे निकली तो डब्बा तैयार ही नहीं था। सोचा कि मैं खुद ही दे देती हूँ। कहाँ है वो? क्या हुआ? कहाँ है मंजू? मौसी दरअसल मंजू को ना सर ने ड्यूटी पर भेजा है। अरे वो तात्या साहब आए हैं ना, बंदोबस्त पर गई है वो। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, डब्बा देने आई थी मंजू को। अरे आपकी बेटी को तो सर ने स्पेशल ड्यूटी पर भेजा है। हाँ, हमने बता दिया उन्हें। घुसपुटे। और मौसी उन्हें यहाँ आने पर पता चला ना, इसीलिए आपको नहीं बता पाई होगी। हाँ आप एक काम करो, ये डब्बा मुझे दे दो। जब वो आएगी मैं उसे दे दूंगी। हाँ, ये दे देगी। चलती हूँ। आप सब लोग मंजू का बहुत ख्याल रखते हैं, तभी मेरी बेटी खुश है। भले लोग हैं आप। अच्छा, मैं चलती हूँ। आराम से जाना मौसी। आइए। घुसपुटे, संभालो खुद को जरा। हम तो चीजों को छुपा रहे थे और आप हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे थे। अब इसमें कौन सी बात है छुपाने वाली? कभी ना कभी तो पता लगना ही है ना। लेकिन मौसी ने एक नंबर काम किया, डब्बा लाकर। ए राउत, मेरे खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दे। लाओ, ये इधर लाओ। हाँ, लाओ, दे दिखाओ। हाँ, एक नंबर, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म खाना है ये तो है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई भारती मैडम, मंजू ने अभी तक सस्पेंशन के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे ऐसे कैसे बताएगी, बेचारी डर गई होगी। लेकिन ये लड़की ड्यूटी पर जा रही है ये बताकर कहाँ गई होगी?